एवरीवन, कल हमने एयर के बारे में पढ़ा था, विंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, रेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रेन क्या कैसे बनती है, रेन बारिश कैसे बनती है आपको पता ही है। ज़मीन का पानी हो सकता है या फिर आपका जो ज़मीन के ऊपर पानी, सतह का पानी कह सकते हैं, लिथोस्फेयर का, यानी जो लिथोस्फेयर के अलावा जो वाटर है, समुद्रों का पानी है, वो निरंतर क्या होता रहता है आपको पता ही है। सूरज की किरणें गिरती हैं तो वो निरंतर भाप बन करके ऊपर उड़ता रहता है ना। तो फिर क्या होगा, ये पानी ऊपर जाता है, यानी कहने का मतलब वो वेपर्स के रूप में ऊपर जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर जा कर के वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन हमने पढ़ा था, पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया था, दूसरा चैप्टर है उसके अंदर है ये कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है एक तरह जमना, ऊपर जाके इनका टेम्परेचर मौसम के अकॉर्डिंग, यानी जब भी कोई मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग वो कंडेंस हो जाते हैं और वो जम जाते हैं। और जमने के बाद में फिर क्या हो जाता है, एक तरह से वो छोटी छोटी पानी के जो वेपर्स हैं वो मिल करके बूंद बना देते हैं। और वो बूंद जब भारी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि जो पृथ्वी है उसकी तरफ खींचती है ग्रेविटी से, ग्रेविटी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आते ही वो बूंद नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या लिखेंगे, देखो एक बार, रेन इज फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर। वाटर के कंडेंसेशन से, इवेपोरेशन से, थ्रू वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने पढ़ेंगे, आगे आएगा इसमें वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल का मतलब है भी पानी किस तरह से वापस समुद्रों में आ जाता है, समुद्रों से बादलों में जाता है, बादल से फिर समुद्रों में आ गया, फिर या फिर कुछ धरती के अंदर चला गया। वो साइकिल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वापस आ जाना। ठीक है, वो साइकिल होता है इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, है ना। तो यानी जिसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। ठीक है, तो यानी रेन कैसे बनती है, इवेपोरेशन से बनती है, और इवेपोरेशन होने के बाद में वो कंडेंस हो जाती है। ठीक है, कंडेंस यानी जम जाती है। तो रेन बहुत ज़रूरी है, पता ही है सभी जीवों के लिए, है ना। एग्रीकल्चर डिप हमारे खेती बाड़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी का जो बारिश का जो पानी है उसको हम क्या करना चाहिए, एक तरह से डैम वगैरह, पुल बना के हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग आएगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिंग आएगा, कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, कंट्रैक्टिंग नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टिंग। सी क्या लिखेंगे बच्चों, CONSTRUCTING, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। डैम्स बना करके हमें इसको क्या करना चाहिए, ये कंजर्व करना चाहिए, ताकि बारिश का पानी यूटिलाइज हो सके खेतों में, है ना। चलो आगे देखिए, कल हमने जो एयर के बारे में पढ़ा था उसके पोल्यूशन के बारे में और पढ़ते हैं साथ में। देखिए, एयर पोल्यूशन क्या होता है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो। तो यानी एयर में क्या होगा, एयर के अंदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, सब्सटेंस कह सकते हो, वो ऐड हो जाते हैं, वो इंक्रीमेंट हो जाता है उनका। इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं एयर के अंदर, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, या नाइट्रोजन के है, या फ्लोरीन के, फ्लोराइड कह सकते हो आप। ये क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या आ जाता है, यस, कॉज एयर पोल्यूशन। ये इसकी वजह से ही एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन में यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, या फिर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फ्लोरीन के ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, निकल के ऑक्साइड, आर्सेनिक के ऑक्साइड, या फिर डस्ट पार्टिकल्स, ये अगर ऐड हो जाते हैं तो क्या होगा, एयर का पोल्यूशन होगा, है ना। इसमें ये इसकी वजह से क्या होता है, अगर एयर पोल्यूशन होता है तो क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सफोकेटिंग गैस है, एक तरह से सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घोटू गैस, है ना। इन ह्यूमैन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंड रेनल प्रॉब्लम, है ना, यानी श्वसन नली से संबंधित प्रॉब्लम उसमें आ जाती है ना। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आँखों की जलन हो सकती है, कैंसर वगैरह के रोग हो सकते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। प्लांट्स के अंदर भी पता ही है आपको, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और डिजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, है ना, यानी क्लोरोफिल में कमी आ जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, इसमें कह सकते हैं
या फिर आपको पता ही है जो पैच वगैरह कह सकते हो, यानी निशान हो जाते हैं पत्तों के ऊपर, है ना, यानी रेन की वजह से, है ना। तो रेन की वजह से ही ऐसा होता है, वो सॉरी एयर की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। इनके ऊपर पैचेज आ जाते हैं, पैच यानी निशान हो जाते हैं, धब्बे से लग जाते हैं कलर्स के, है ना। पत्तों के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। तो यानी प्लांट्स के अंदर भी क्या आता है, एक तरह से याद रखना है, एयर पोल्यूशन प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है और ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है, ये याद रखना है। लास्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। पहले भी क्लास में पढ़ा होगा एसिड रेन, जैसे सल्फर के या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर ऐड हो जाते हैं पानी के साथ में, तो वो एसिड रेन कहलाती है। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वैसे एसिड में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स कह सकते हो, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो यानी होता क्या है, ये एसिडिक फॉर्म में हमारे ये जो बारिश के कण एक तरह से कह सकते हैं, बारिश के अंदर एसिड एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा हो जाए, है ना। वैन फ्यूजल फ्यूल्स ब्रंट, यानी जब भी हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, गैस वगैरह, गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड, तो काफ़ी सारी गैसेज वगैरह क्या है निकल जाती हैं उनसे। तो सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो मेनली रीजन है बच्चों, सल्फर और नाइट्रोजन याद रखना है, और उनके ऑक्साइड बन जाते हैं। तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिड रेन के लिए, ठीक है। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन कौन से, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कह सकते हो आप, ठीक है। और ये जो गैसेज है ना, पानी में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। ये जो गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, NH3 कह सकते हो। तो यानी नाइट्रिक एसिड कह सकते हो आप, ठीक है। तो यानी क्या करती है, ये हमारे एनवायरनमेंट पानी में जुड़ करके क्या कर देती है, एक तरह से उसको एसिडिक फॉर्म कर देती है, एसिड बना देती है। एक बात आपको ये चीज़ याद रखनी है, यस, कौन कौन से एसिड होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये फॉर्म जो हमारे वाटर में प्रेजेंट हो जाती है, तो इसकी वजह से एसिडिक नेचर होता है बच्चों, ये एसिडिक, इसलिए एसिड रेन है। आपको पता ही है एसिड रेन करती क्या है, एसिड रेन की वजह से हमारे खेती बाड़ी में भी नुकसान होता है, जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो भी नाश हो जाता है, उनका उनके ऊपर जो पीलापन आ जाता है ना। नदियों के पानी को ख़राब कर देती है, अगर नदियों का पानी, समुद्रों का पानी ख़राब हो जाता है, यानी ख़राब का मतलब उसमें एसिड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें रहने वाले जीव, एक्वाटिक लाइफ पढ़ा होगा ना आपने, एक्वाटिक लाइफ, जल में जलीय जो निवास है वो भी उनके लिए दुर्बल हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं, यानी वो उसके अंदर रह नहीं पाएंगे। तो ये सिंपल सा है, देखो इसमें लिखा हुआ है एसिड रेन किल्स प्लांट लाइफ, पोल्यूट्स रिवर एंड स्ट्रीम्स। तो यानी सिंपल सा है बच्चों, ये पढ़ा भी होगा पहले। इतना ही करेंगे आज, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।